हर एक प्लान से वो बाहर निकालता है और जहाँ भी हम जाए वो हमारे संग जाता है। प्रभु का वचन हमारे कदमों के लिए चराग है, हमारे रास्तों के लिए रोशनी है। अगर आपने इस वचन के साथ संगति अच्छी रखी है तो ये जरूर आपके रास्तों में उजाला करेगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? अपनी बाइबल को खोलो, मेरे साथ निकालो ज़बूर 106। इसकी 16 आयत से पढ़ूंगी, सभी गौर से सुने। वचन कहता है, उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावन के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया, सो जमीन फटी और दातिन को निकल गई और अबीराम की जमायत को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने हुरेब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सजदा किया। उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलजम पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बदगजीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ता ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। सब बोले आमीन। एक और वचन को मैं पढ़ूंगी आपके लिए, मेरे साथ निकालो रोमियो आखिर उसका पहला बाब, जल्दी से निकाले नया अहदनामा में से। रोमियो पहला बाब मैं किस आयत से पढ़ूंगी। ये बच्चों का भागना बीच में से बंद करो। अब कोई भी बच्चा उठा तो मैं तुम्हें बांध दूंगी। सभी अपनी बाइबल पर देखें। 21 आयत से पढ़ूंगी। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को तना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक ममूत है। सब बोले आमीन। वचन कहता है कि जब इजराइलियों ने उस बड़े मिस्र की गुलामी से निकलकर उस बड़े बहरे कुलजम को 2 हिस्सा देखकर उसमें से खुश्क ज़मीन पर से निकलकर बड़े कामों को, बड़े जलाल को अपनी लाइफ के ऊपर कैरी होता हुआ देखकर जब एक ऐसा समय आया परीक्षा का, तो टाइम था कि ग्लोरी में बने रहते, वक्त था कि प्रभु की ही महिमा करते, वो टाइम था कि टेस्टिमनी स्ट्रॉन्ग करते, वो टाइम था कि वचन का प्रचार करते, और एक प्रभु के दास का वेट नहीं कर पाए और उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उस महिमा को, उस जलाल को जो प्रभु का था, एक घास खाने वाले बैल में बदल दिया।
और बोलने लगे कि यही वो हमारा खुदा है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि खुदावन ने भी उनकी उन ख्वाहिशों के मुताबिक उनको नापाकी में छोड़ दिया कि वो शहवत परस्ती के बुरे काम करें, अपनी समझ के अनुसार चलें और बेवकूफ़ ठहरें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या जताकर, दना जताकर कि हम में बड़ी समझ है, अगर हम प्रभु को छोड़कर कोई और रास्ता बना लें तो कहीं पत्थर में भी जान है, तो कहीं पत्थर को भी ईमान रखने से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो कहता प्रभु ने उनको वो जो दना बने थे बेवकूफ़ ठहरा दिए, उनकी दनाई के कामों को। और रचा तो इंसान से गया, वो बना तो एक हाथ की कारागारी था, और जब वो हाथ से रचा गया तो सामर्थ्य नहीं थी किसी को चंगा करने की, सामर्थ्य नहीं थी अंधों को राह दिखाने की। एक जो वो जो घास खाने वाला बैल जो आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता बोल के, वो कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? या एक वो इंसान का बुत जिसकी खुद आंखें पत्थर की हैं, वो आपको क्या दिखाएगा? इसीलिए वचन कहता है कि वो अपनी इंसानी ख्वाहिशों के बीच में ज़्यादा चलने लगे, प्रभु को छोड़ दिया। उस जलाल पाए हुए, उस महिमा पाए हुए, उस ग्लोरियस खुदावन को छोड़कर वो पाप को फॉलो करने लगे, अपनी प्रार्थनाएं वो और चीज़ों के आगे करने लगे। आज भी एक विश्वासी के अंदर यही पाप छुपा बैठा, उसको लगता है कि जो सामने दिखता ना वो खुदा है। यही बात इजराइलियों को लगती थी कि जो सामने दिख रहा है ना यही खुदा है, और इसी के कारण हम बच जाएंगे। उनको भूल गए थे कि जिस फिरौन से खुदा ने हमें बचाया, प्रभु ने इतना गुस्सा किया कि फिरौन को भी नहीं छोड़ा। हाँ, स्वर्ग से उतरकर फिरौन को भी मारा, तो क्या वो तुम्हें छोटी छोटी लोगों के आगे नीचा करेगा? क्या वो तुम्हें उन कौमों के आगे नहीं जीत दिलाएगा जहां पे वो तुम्हें लेकर गया? आज धरती के ऊपर लोग अपने मसीही होने का छाती पीट पीट कर पूरा ही फैसला करते कि हम मसीही हैं, बताते लोगों को, लेकिन अगर लाइफ में असर नहीं, उस मसीही जिंदगी से कभी कोई बचा नहीं, तो फिर आप भी एक घास खाने वाले बैल में बदल चुके हो प्रभु की योजनाओं को। फिर वो भी एक पत्थर के समान प्रभु को समझ लिया। और जहां पाप नहीं कभी छूटता, वहां प्रार्थनाएं क्या स्वर्ग जाती होंगी। जहां एक पाप मन का नहीं आप छोड़ पाते, एक गाली नहीं छोड़ पाते, गंदी बातें नहीं छोड़ पाते, वहां आपकी प्रेयर क्या स्वर्ग जाएगी? क्या वो स्वर्ग जाकर आपके स्वर्ग से आंसर लेकर आएगी? तो जो प्रभु से चाहते, और ऐसी महिमा को उन्होंने ठुकराया, प्रभु के जलाल को अपरिंदों में, चौपायों में, कीड़े मकोड़ों की शक्ल में बदल दिया। आज भी लोगों ने बदला है कि नहीं? क्या किन किन चीज़ों पे लोग भरोसा रख के चल रहे हैं? उनको लगता है इसमें भी खुदा, इसको भी खुदा नहीं बनाया। हाँ, फिर इसका मतलब एक होता भी खुदा ने बनाया, उन्हें भी पूज लिया करो, उसको भी अपना पिता कहो। क्या कहोगे उसको अपना पिता? गधे को अपना पिता कहेंगे हम? बताएं, कलीसिया बताएं, क्योंकि जो प्रभु है वो जीवित है। वो ना तो घास फूस खाने वाले बैल में दिखता है, ना ही वो और तरह के कीड़ों मकोड़ों में, ना स्वर्ग की किसी चीज के जैसा, ना धरती की, ना धरती के नीचे की चीजों के जैसा है, बल्कि वो बड़ा जलाली खुदा है। वो जलाल पाया हुआ खुदा है, और वो अपने होने को अपने कामों से जाहिर करता है। वो अपने होने को, जो काम आज कलीसिया में होते, वो दिखाता है कि मैं हूं तुम्हारे बीच में। वो दिखाता है कि उसने आपको छोड़ा नहीं। वो दिखाता है कि तू पाप कितना भी कर ले, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। क्या कभी जेलसी आई प्रभु के लिए? हमें तो लोगों के लिए जेलसी आती, प्रभु के लिए नहीं आती। क्यों प्रभु के लिए जेलसी नहीं आती? क्योंकि हमने भी बेसमझ उन्हीं लोगों की तरह अपनी लाइफ का खुदा किसी मूर्त को ही बना रखा है।
अपनी ख्वाहिशों को बना रखा है, अपने पहनावे को बना रखा है, हाँ, या फिर अपने रिश्तेदारों को बना रखा है, या अपने काम को बना रखा है, या फिर पैसे को बना रखा है। कईयों ने अपने मोबाइल फोन को बना रखा है, हाँ। कई लोग सुकून ढूंढ रहे एक दूसरे में, जो कि नहीं है। वो सिर्फ खुदावंद की हजूरी में है। वो परमानेंट छुटकारा, वो इत्मीनान सिर्फ खुदावंद की पास आने में है। वो आराम जो आप चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की हजूरी में है। अब रात को डर लगे तो छुरी रख के मत सो जाना तकिए के नीचे, हाँ। ये गंदी हरकतें करना छोड़ दो, कहीं बाइबल में नहीं लिखी। प्रभु का वचन तो कहता है कि तू निडर होगा, तुझे डर लगेगा ही नहीं। कौन से डर को पाल के बैठे हो अपने अंदर? हमारा खुदा तो डर का खुदा नहीं, वो तो पूरा जलाल दिखाता, पूरा रूप वाला खुदा है। कभी लाल कपड़ा पहन लो, ये बीमारी आए तो काला पहन लो, चिट्टा पहन लो, है ना। कभी कोई धागा बांध लो, गिट्टे ना बांध लो, हाँ। जीभ ना भी बांध लिया करो, रस्सी बन लिया करो जीभ में, हाँ। कभी जुबान पे भी टूना किया करो ना, इसको भी कंट्रोल में किया करो। इसको क्यों नहीं करते? इसको तो करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो वचन का खुदा है वो इतना सामर्थ्य है, वो हमारे बीच में आके काम करता है, ना कि वो और चीजों के बीच में काम करता है। इजरायलियों के बीच में उसने बड़े छुटकारे किए मूसा के द्वारा, अपने वचन को भेजकर, अपने वचनों से लोगों को चंगा करके। जब जब वो मरी में होते थे प्रभु वचन भेजता था, जब जब वो कलेश में होते, दुख में होते, काल में होते, प्रभु वचन भेजता था उनके लिए। वो अपने वचन को प्रकट करके उनको चंगा करता था। और जब वचन की अगुवाई में चलते, वो फेल नहीं होते, वो दुखों से बाहर आ जाते, वो अपनी प्रॉब्लम से छूट जाते, उनको एक रास्ता मिल जाता कि हमें जाना कहाँ है। उनको मालूम होता कि सही रास्ता कौन सा है, इससे बाहर कैसे आना अपनी प्रॉब्लम से, उनको मालूम हो जाता। आज लोग वचन की अगुवाई में नहीं चलना चाहते, आज वचन को सुन के मन नहीं फिराते, इसीलिए प्रॉब्लम्स में फंसे रहते, इसीलिए बीमारियों में फंसे रहते, इसीलिए छुटकारा परमानेंट नहीं होता। और इधर से प्रेयर करा के चंगे होते, कल फिर बीमारी के अटैक के नीचे होते। इधर से गवाही देते लाइफ चेंजिंग की, फिर पाप कर रहे होते। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु जो है वो आपसे कोई चुंगी नहीं लेता कि मुझे टैक्स दिया करो चंगाई का। क्या लेता है? बताओ। कि वो चंगा करता टैक्स लेकर? बताएं। क्या वो कीमत लगाता आपकी चंगाई की? या आपको जीवन दिया उसने तो उसका कोई मूल्य लिया आपसे? बताएं। जब प्रभु ने कोई कंडीशन नहीं रखी, जब खुदावन ने आपको वो दिया जो उसके पास है, जो बढ़ाने वाला, जो ऊंचा करने वाला, जो लंबा चलाने वाला, तो फिर आप अपनी उन ख्वाहिशों को मार कर, उनको निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते अपनी लाइफ से, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम का कारण बनी हुई है? क्यों नहीं चलाते लंबा अपने आप को प्रार्थना में? क्यों नहीं बिठाते प्रभु की हजूरी में अपने आप को लंबा, कि वह अपनी योजना को जाहिर करे, कि वह अपनी प्लानिंग्स को जाहिर करे? हमें तो आराम ढूंढना है, हाँ। कितने भी मत्था टेक लो, मुराद पूरी हो जाती। ये संसार है, संसारिक ख्वाहिशें पूरी हो जाती, लेकिन प्रभु की योजनाएं जो उसने आपके लिए बनाई, वो वचन पे चल के ही पूरी होंगी। समझे क्या? जो प्रभु की योजनाएं है ना आपके लिए, लंबा चलने की, लंबा जीने की, सिद्ध होने की, अब्राहम की आशीषें लेने की, वो वचन पे चल के पूरी होंगी आपकी लाइफ पे। आप वचन से दाएं बाएं भटकोगे, प्रभु आपको सोटी से इलाज करेगा आपका। हाँ, वो कोड़ा चिल्लाएगा, वो मार के आपको सीधा करेगा, चंगा भी करेगा, रिस्टोर भी करेगा। क्योंकि वैसा खुदा नहीं सदा डांटता रहे, आप उसके बेटे बेटी हो। क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू पाप में ही पड़ा रहे, गलतियां करता रहे। वो चाहता जहां आप गलती करो वहां वो आपको मारे और डांटे और सिद्ध करे। हालेलुया। और फिर एक धर्मी जन
जो मार खा के प्रभु से सीखता ना, वो दोबारा कभी चूकता नहीं, वो फिर कभी उस पाप में नहीं जाता, वो फिर कभी जिस प्रॉब्लम से निकला उसमें जानबूझ के नहीं फंसता। उसको मालूम है मेरा टाइम प्रार्थना करने का घंटों का है, तो मुझे लोगों के साथ संगति नहीं करनी, मुझे घंटों लोगों के साथ नहीं बिताने, मुझे लोगों के साथ हर रिश्ते को नहीं निभाना, मुझे कि हर रिश्ता आज मरेगा, जब पता नहीं की लोग अटेंड कर दे फिरते है ना। वो साल के पूरे पूरे 12 महीने ही उनकी सब तरह के फंक्शन खत्म ही नहीं होते। कोई एक टाइम रखो किसी चीज का, आपकी लाइफ में कोई एक टाइम होना चाहिए, ये आना जाना, ये है ना, सब मिलना मिलाना, ये कोई एक टाइम होना चाहिए, नहीं रोज ही मुंह चुक के कदी किते रोज ही जी प्रोने आए, वो मेहमान संभालने के चक्कर में तुम अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हो, जहां तुम्हें प्रेयर करनी चाहिए थी। हाँ, और ये जिनका लगा हुआ है हर संडे के संडे अम्मी के घर जाने वाला, हाँ, ये टाइम वेस्टिंग चीजें हैं आपकी लाइफ में। वो अम्मी तुम्हें स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, सुना क्या? और तुम्हारा ससुराल भी तुम्हें नहीं लेकर जाएगा स्वर्ग, जिथे तुहानू जान की गंदी आदत पाई। हालेलुया। उतना ही जाओ जितनी रिस्पेक्ट है, जितनी चाहते कि इज्जत मिले, अपना वक्त गंवाने मत जाओ। हाँ, तुम इतने ब्लेस्ड होने चाहिए हो कि जब तुम अपनों के साथ बैठो ना, उनका जीवन बदलने का कारण बन जाओ। तुम्हारी गवाही इतनी स्ट्रांग हो कि जब तुम अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, तुम उनको अपनी गवाही बता बता के थको नहीं, और लोग छुटकारा पाए उस गवाही से, वो लोग बचाए जाए, उनके मन फिरे प्रभु की ओर। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। और जितना कुछ हमारे बीच में होता वो सारा टोटल वेस्ट होता, वो सारा का सारा टोटल वेस्ट होता। आपकी जिंदगी से कोई महिमा कोई जलाल प्रभु को नहीं जाता। 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन कोई प्रभु को थैंक्स गिविंग नहीं जाती, उल्टा प्रभु दे के मंगते वांगू हाथ फैलाई रख दे कि प्रभु दे दे। वो बरकतें नहीं आएंगी लाइफ में जिनके पीछे कारण नहीं, प्रभु के साथ चलने का, मेल मिलाप करने का, प्रभु की हजूरी में बने रहने का, कोई ये अंदर हृदय में नहीं, कोई चाहत नहीं प्रभु के प्रेम की। जब ऐसा होगा प्रभु केयर करेगा आपकी, आपके साथ जुड़े, आपके माता पिता की केयर करेगा, वो आपके रिश्तेदारों की केयर करेगा, वो आपके आस पड़ोस की केयर करेगा, वो आपके मोहल्ले की केयर करेगा। हालेलुया। जब आप अपनी हरकतों से बाज आओगे, मन फिर आओगे, और प्रभु को जो जलाल है वो अपनी जिंदगी में बना के रखोगे, उसको दोगे वो जलाल जो उसका है, वो आपको रिटर्न करेगा बड़ी महिमा के साथ। मैंने कहा समय पे आपको ऊंचा करेगा। आपकी टेस्टिमनीज, आपकी गवाहियां, आपके छुटकारे कभी रुकने नहीं पाएंगे। आप जहां जाओगे लोगों के लिए बढ़ोतरी छुटकारे का कारण बन जाओगे। जोर से बोलो हालेलुया। कल मैं एक जगह पे थी और बहुत सारे लोग वहां पे मुझे मिलने आए, और लास्ट 3-4 मंथ पहले मैंने एक लड़के पे प्रेयर की थी और उसको प्रोफेटिक दिया था कि जब दोबारा मैं तुझे मिलूंगी तो नशा नहीं होगा तेरी लाइफ में। और वो बिल्कुल यंग लड़का था, 15-16 साल का, और बहुत नशा करता था। और कल जब वो फिर से उसको मालूम पड़ा तो वो दूसरे किसी चक से आया वहाँ मिलने, प्रेयर कराने, तो आते ही उसने मुझे अपनी टेस्टिमनी दी, जैसे सज्जान लास्ट टाइम आपने मुझे वर्ड दिया था, कोई नशा मेरी लाइफ में नहीं, इतना नशा करता था, आइस का नशा करता था, कहता उस दिन के बाद नशे को हाथ नहीं लगाया और लाइफ पूरी तरह चेंज है। आपको क्या लगता है कि वो प्रभु का जलाल ये बड़े तंबुओं में जाहिर होगा, कि हमें को बड़ा खर्चा करना पड़ेगा फिर प्रभु का जलाल जाहिर होगा? ऐसे लोग गिल्टियों वाले सेम टाइम में गायब होना शुरू हो गए। कोई कोई प्रेयर नहीं रखी हमने, जस्ट लोगों को मिलना, अब बीमारी छोड़ के जा रही, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स छोड़ के जा रही लोगों की।
और जितने लोगों को छुआ सब बीमार थे, सभी चंगे हुए। आप कारण होगे लोगों को बचाने का जहां जाओगे, लेकिन अगर आप अपने अपने फायदे के लिए जिंदगी जी रहे हो तो फिर वो फजूल है, वो टाइम वेस्ट है, आप किसी को बचा नहीं पाओगे। लेकिन जब आप प्रभु के कामों के लिए हर दिन अपने आप को समर्पण करके चलते हो, लंबा प्रार्थनाओं में फास्टिंग में जाते हो, वाचा पे चलते हो, प्रेम निभाते हो प्रभु के साथ पवित्र वाला, आप जहां जाते हो आपको ऊंचा करता, आप जहां जाते हो वो टेस्टिमनीज़ की लाइन लगा देता आपकी लाइफ पे। चिल्लाओ हालेलुया। मैं हैरान हूं, आज माता पिता के लिए ये पॉसिबल नहीं है अपने यंग बच्चों को नशा छुड़वाना, कि है पॉसिबल? बताओ। और जस्ट फर्स्ट ले हैंड में वर्ड दिया और उसके बाद नशा नहीं है लाइफ में। और उसकी माँ रो रही थी, पीट रही थी कि यही बच्चा मेरा कमाने वाला है, यही अच्छी पढ़ाई वाला है, और पाप में फंसा हुआ है पूरी तरह। आज जब प्रभु की दया होती ना, वो जीवन बचता है, बड़ी ठंडी सांस आती मन में, एक थकावट उतर जाती जो प्रभु के कामों को करते करते है। जो मुसीबतों को झील झील के आई ना लाइफ में, वो थकावट उतर जाती जब लोगों की लाइफ में बड़े काम होते। और अगर आप इस धरती के ऊपर किसी के कामों को सिद्ध करने का कारण नहीं हो, किसी को बचाने का कारण नहीं हो, आप अपनी मसीही जिंदगी को टोटल वेस्ट गुजार रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, जिसका आगे चल के कोई फल नहीं, जिसका अगली जिंदगी में कोई फल नहीं आपकी लाइफ में, जिसका आने वाले टाइम में स्वर्ग में कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें लगता है इधर जो जिंदगी बिता रहे वैसा वहां भी होगा, नहीं, वैसा वहां नहीं होगा। वहां तो आपकी हर एक काम के मुआफिक आपको अजर मिलेगा। जितने इस धरती पे किए, जितने झूठ बोले, उन सब झूठों के अकॉर्डिंग अधिकार मिलेंगे। कईयों को ऊपर के मिलेंगे, कईयों को नीचे के मिलेंगे। ये आपने डिसाइड करना ऊपर के लेने या फिर नीचे के लेने। ये डिसाइड करना कि इधर बेइज्जती सहकर प्रभु के कामों को करना या फिर अपनी इज्जत बचा बचा कर प्रभु को ही छुपा देना अपनी लाइफ से। कई लोग अपनी इज्जत की खातिर प्रभु को छोड़ देते हैं, उसके कामों को करना छोड़ देते, उसका नाम भी लेना छोड़ देते, अपनी लाइफ से खुदा उनको नहीं दिखाते। मुझे मायने नहीं करता, एक 50 साल के एक इंसान को मायने नहीं करना चाहिए उसकी उम्र क्या है। प्रभु के काम आपकी जिंदगी से बढ़ते हुए दिखने चाहिए, फिर ये चीजें मायने नहीं करती। फिर लोग आपको नहीं देखते आप कितने छोटे से हो या कितने बड़े हो, लोग उस ग्लोरी को, उस जलाल को देखते जो आपकी लाइफ के ऊपर है। हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया। पवित्र मन करके जियो, अपने मन को पवित्र रखो, सब गलतियों को बाहर निकालो अपनी लाइफ से, पापों को बाहर निकालो, अपने मन को शुद्ध करो प्रभु के वचन से। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा, आपके साथ जुड़ी चीजें भी पवित्र हो जाएंगी, फिर उनसे बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। प्रभु बेस्ट लोग खड़े करेगा आपकी लाइफ में, जो आपके कामों को करने वाले, आपके राइट हैंड खड़े होकर आपके कामों को करने वाले होंगे। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैं एक विजन देख रही थी प्रेयर में, और मैं देख रही हूँ कि प्रभु स्वर्ग से उतरे और प्रभु मेरे राइट हैंड खड़े। जब मैं उस थ्रोन की तरफ मुंह करके खड़ी हूँ तो प्रभु मेरे राइट हैंड है, और जब मैंने लोगों की तरफ मुंह फेरा तो मैं प्रभु के राइट हैंड हूँ। तो जब मैंने वचन से इस विजन को देखा तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर तुझे अपने संग लेकर जाऊंगा। तो ये वचन पूरा हुआ जब प्रभु के उस तख्त की ओर मुंह था, और जब प्रजा की ओर मुंह था तो वो वचन पूरा हुआ कि प्रभु ने हमें भी अपने राइट हैंड ही अधिकार दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है आपने प्रभु को किस तरफ रखा हुआ, आप वचन को किस तरह लेते हो अपनी लाइफ में। प्रभु वैसा ही आपके साथ कर देगा। लास्ट संडे मैंने चर्च को बोला था
ये प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे लेने आओ। कितने लोगों ने प्रेयर की है कंटिन्यू फास्टिंग में? भुल गए होने पक्का, है ना? याद ही नहीं अपन पिछले संडे वचन की सी। और मालूम है जब मैं प्रीच करके गई और मैंने नाइट में प्रेयर की, फास्टिंग में प्रेयर की, और उसी दिन मुझे ये विजन आया। उसी दिन मैंने ये विजन देखी, प्रभु मेरी राइट हैंड खड़े, अधिकारों के साथ खड़ा रहता आपकी लाइफ में, आपको अधिकार देकर इस धरती के ऊपर खड़ा करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वचन हो गया, हमने सुन लिया और उसके बाद वचन की कोई सामर्थ काम नहीं करती। आप बने रहो वर्ड के ऊपर, आप चलते रहो वर्ड के साथ साथ, वो वैसा कर देगा आपके लिए, वो वैसा बन के खड़ा हो जाएगा आपके साथ, वो वैसा करेगा आपकी लाइफ में। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन अगर अपने ख्यालात में चलना है, अपनी समझ के सहारे चलना है, तो फिर बेसमझ रहोगे, फिर प्रभु के मुताबिक तो बेसमझ हो जाओगे, तो बढ़ नहीं पाओगे, लंबा चल नहीं पाओगे। और अगर प्रभु के समझ पाकर चलोगे, आप कभी भी हारोगे नहीं। आप छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं, हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करते। मालूम है, लोग छोटी छोटी मुसीबतों से नहीं बाहर आते, और हम बड़ी चीजों में भी सफलता के साथ आगे बढ़ते, थैंक्स गिविंग करके प्रभु को बढ़ते, हर दिन जय पाकर प्रभु का, हर धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर प्रभु को हर दिन अपनी लाइफ में बना के रखते। ये असलों मसलों से, घर के मसलों से बाहर आओ। ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये तुम्हें लंबा चलने नहीं देंगे, ये तुम्हें प्रार्थना वाले जीवन कभी नहीं बिताने देंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है कि कलीसिया अंत समय में प्रार्थना करने वाली हो, कलीसिया लोगों लगाकर, मन लगाकर प्रेयर करने वाली हो। जब कलीसिया प्रार्थना करती ना, बड़े बड़े काम होते हैं। मालूम है, जब कलीसिया प्रेयर करती तो गलतियां छोड़कर जाती हैं, फिर कलीसिया की हीलिंग्स होती हैं, फिर कलीसिया की प्रमोशंस होती हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि आप धक्के खाते रहो छोटे छोटे कामों के लिए। प्रभु चाहता कि आप बड़े अधिकारों के साथ जियो इस धरती पे। प्रभु चाहता कि आप हर काम में स्ट्रांगनेस के साथ बढ़ो, बड़े अधिकार आपकी लाइफ का हिस्सा हो, ऊंची पदवियां, बेस्ट लेवल आपका हिस्सा हो। प्रभु तो ये चाहता है। और हमें क्या लगे उस बेस्ट लेवल से? बस जो करीदा खा ली तो बस इनमें ही खुश है। वो नाश होने वाला, वो जीवन नाश होने वाला, उसके आगे कोई रिजल्ट नहीं, कुछ पड़ा नहीं लाइफ में। जिन लोगों ने ग्लोरी रख के प्रभु की अपने साथ बने नहीं रहे, प्रभु के उस तेज को देखकर, क्योंकि वचन कहता है कि महिमा का बादल उन पर ठहरा रहता था, उनकी अगवाही करता था आग का सतून बन के, उसके संग रहकर, उसके बीच में रहकर बने नहीं रहे। तो हम तो वो जिन्होंने प्रभु को कभी देखा नहीं, है ना, जानते नहीं प्रभु को, उसकी ग्लोरी को जानते नहीं, वो कैसी है, वो जलाल में कैसा दिखता है, देखा ही नहीं कभी प्रभु को। प्रार्थना करोगे ना, देख पाओगे, प्रेयर्स करोगे, वो आपको दिखने लगेगा। और ये जरूरी है कि कलीसिया प्रभु को अपने संग देख पाए। मैंने बोला था आपको, अगर आप यहाँ देख लेते हो, आप स्वर्ग में भी एक दिन पहुंचाए जाओगे, वहां भी प्रभु के साथ ही रहोगे। लेकिन अगर आज प्रभु को नहीं देखते, आज नहीं देख पाते अपनी आंखों से, आप स्वर्ग में भी कैसे प्रभु को देखोगे? पाप वाली आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे। तो बाइबल कहती है पापी जो है वो प्रभु को नहीं देख पाएंगे। जिनकी आंखें पवित्र नहीं, जिनका मन पवित्र नहीं, वो प्रभु को नहीं देखेंगे। तो किस आस पे जी रहे हो मसीहियों? कौन सी बात तुम्हारे स्वर्ग जाने का हिस्सा है? कौन सा भरोसा है प्रभु पे जो तुम्हें जीत दिलाएगा? जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने मन में पवित्रता ही मांगो प्रभु से कि प्रभु मेरे मन को पवित्र कर, मेरी सोचों को पवित्र कर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। मैं तेरे जलाल को घास वाले बैल के समान न समझूं, मैं तेरे जलाल को कीड़ों मकोड़ों में और दूसरी चीजों में ना समझूं, ताकि तेरी कुदरत मुझ पे बनी रहे। मैं तेरे जलाल में बना रहूं, मुझे जलाल में बढ़ना सिखा,
मुझे जलाल में बढ़ना सिखा। ऊंची आवाज से बोलो, प्रभु मुझे जलाल में बढ़ना सिखा। अपने जलाल को मुझ पे जाहिर कर। जब प्रभु का जलाल आप पे जाहिर हो जाएगा तो आप और बुरी चीजों को नहीं देख पाओगे, वो आपको दिखेगी ही नहीं। और चाहे बुराई होती होगी आप उसको पवित्रता से देख पाओगे। आपकी आंखों को वैसी पवित्रता ही देगा कलीसिया, ऐसी तुम्हारी जुबान को पवित्रता ही देगा। लोग मिसालें देते फिरेंगे तुम्हारी बातों की, तुम्हारी गवाहियों की मिसाल दे देकर लोगों को बताया करेंगे लाइफ चेंजिंग टेस्टिमोनीज। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। जोर से चिल्लाओ हालेलुया, चिल्लाओ हालेलुया। ऊंचा उठा अपने दोनों हाथों को और प्रभु के साथ वादा करो कि प्रभु हम तेरे जलाल को किसी चीज के पीछे, किसी जानवर के जैसा नहीं बनाएंगे। मुंह से प्रेयर करनी, जुबान को हिला लो, थोड़ा इस्तेमाल में लेकर आओ, ऊंची आवाज में मुंह खोल के प्रेयर करें कि प्रभु मैं तेरे जलाल को किसी परिंदे के समान नहीं बनाऊंगा, किसी जानवर, किसी इंसान के समान नहीं समझूंगा। मैं तेरी आत्मा को अपनी जिंदगी में बना के रखूंगा, बना के रखूंगी। मैं तेरी पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में बना के रखूंगा, अपनी जिंदगी में बना के रखूंगी। खुदावंद आपकी केयर करेगा कलीसिया, वो आपकी केयर करेगा आने वाले समय में। वो आपकी केयर अपने महिमा, अपने जलाल से करने वाला है जीसस माइटी नेम। वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको ऊंचा करेगा जीसस माइटी नेम। ऊंचे लेवल्स आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगे, बड़ी गवाहियां आपकी लाइफ का हिस्सा होंगी। अगर ये आमीन हृदय फाड़ के बाहर आ रहा है तो ये गवाही आपकी होगी आने वाले समय में। मैंने कहा बड़ी गवाहियां आपका हिस्सा होंगी, बड़ी गवाहियां, बड़े छुटकारे आपका हिस्सा होंगे जीसस माइटी नेम। और प्रभु सब छुपे राजों को फाश कर देगा आपकी लाइफ में। कोई भी शैतान छुपा नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में, कोई पाप छुपा नहीं रहेगा इन जीसस माइटी नेम। कोई विरोध आपका करने नहीं पाएगा प्रभु यीशु के नाम में। वो डिटाई टूट जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपना जलाल दिखाए, वो अपनी ग्लोरी को आप पे जाहिर करे। इन फास्टिंग प्रेयर्स में प्रभु अपने जलाल को, वो जो महिमा पाया हुआ है आप पे जाहिर करे। उसका जलाल, उसकी समझ, उसकी सामर्थ आप पे एंटर करे। वो आपकी प्रार्थना वाले जीवन पे एंटर करें जीसस माइटी नेम। जितने आत्मा से भरे वो जलाल अभी भी प्रभु का सेम है, आप देख पा रहे हो उसको, और आप देख पाओगे, आप उसको बना के रख पाओगे। जब ऐसी प्रभु की प्रेजेंस होती है, एक सच्ची शांति मन में होती। और मैं पूरी शांति में हूँ, मेरा मन पूरी शांति में है, जो प्रभु ने मसा दिया। जब आपके ऊपर होगा आप जलाल में बढ़ोगे, बड़े रिजल्ट आपकी लाइफ पे आएंगे जीसस माइटी में। बड़े रिजल्ट आपकी जिंदगियों पे आएंगे जीसस माइटी में। और आप देखोगे अपनी साल्वेशन, अपना छुटकारा वो नजदीक होगा आपकी लाइफ में। और लोग जब आपको देखेंगे एक ब्लेस्ड पर्सन देखेंगे। आप लोगों में मैच नहीं करने पाओगे, आम लोगों में आप मैच नहीं करने पाओगे। वो आपको सेपरेट करेगा, कुछ ऊंचा करेगा। इसीलिए जो ब्लेस्ड लोग होते हैं, लोगों का फोकस उनकी तरफ होता है। तो आप होगे लोगों के का फोकस, लोग फोकस करेंगे आपको। आप इतने ग्लोरी के साथ, इतनी महिमा के साथ भर जाओगे, लोग आपको फोकस करेंगे, वो नोटिस करेंगे आपको इन जीसस माइटी नेम। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन जीसस माइटी नेम। खुदा उनका ये मस आपकी लाइफ के ऊपर ठहरे और आज से आप सेम वापस नहीं जाओ, आज से आप सेम वापस नहीं जाओ प्रभु यीशु के नाम में। ये मसा जो मेरी लाइफ के ऊपर है, ये आपको छुए, ये आपको हील करे, डिलीवर करे, स्ट्रॉन्ग करे, गवाही के साथ खड़ा करें जीसस माइटी नेम। वो आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करें जीसस माइटी नेम।
वो बड़ी ब्लेसिंग्स में आपको खड़ा करे, बड़े अधिकार पाए हुए आप इस धरती पे होने पाओ प्रभु यीशु के नाम में। और लोग आपकी मिसाल दिया करें इन जीसस माइटी नेम। लोग आपकी मिसालें देते फिरे लोगों को इन जीसस माइटी नेम। अपने हाथ